नमस्कार। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें महाकाव्यों का अध्ययन करना था, जिसमें जिन साहित्यकारों के, कवियों के, लेखकों के महाकाव्य थे उनमें से एक थे कालिदास। कालिदास के विषय में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। कालिदास के रचित जो दो महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, उसमें हम रघुवंशम के विषय में भी बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कुमार संभवम के विषय में बात करेंगे। कुमार संभवम जैसा कि नाम से ही विदित है, कुमार संभव, संभव का मतलब उत्पन्न होना, जन्म लेना। कुमार का जन्म, कुमार के जन्म की कथा जिसमें है वो है कुमार संभवम। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ कुमार कौन है? तो यहाँ कुमार है शिव और पार्वती के पुत्र, गणेश नहीं, कार्तिकेय। आपको याद रखना है कि शिव और पार्वती के पुत्र के जन्म का यहाँ पर वर्णन है, लेकिन वो पुत्र, जैसा कि हमें शिव और पार्वती के नाम से हमेशा ध्यान रहता है गणेश का, तो वो पुत्र गणेश नहीं है, अपितु वो पुत्र है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय की जन्म की जो कथा है उसको यहाँ पर कालिदास ने कुमार संभवम में महाकाव्य के रूप में लिखा है। कुमार संभवम बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है और संस्कृत के जो 5 महाकाव्य माने गए हैं, पंच महाकाव्य की संज्ञा जिनको दी जाती है, उसमें कुमार संभवम का भी नाम आता है। उसमें है रघुवंशम, कुमार संभवम, दोनों ही कालिदास के रचित हैं। इसके अतिरिक्त किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषद चरितम को भी इसमें गिना जाता है। तो ये जो कुमार संभवम है, इसकी हम बात करते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य का जो वर्णनीय विषय है वो कुमार का जन्म तो है ही, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होगा? क्योंकि जन्म होना है तो शिव और पार्वती का विवाह भी होना है। तो इस तरह की जो सारी कथाएं हैं वो हम कुमार संभवम में पढ़ते हैं। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है और इसकी रचना के संबंध में विद्वान ये मानते हैं कि इसकी रचना रघुवंशम से पहले हुई है। इसमें कितने सर्ग हैं, इस संबंध में भी कुछ विवाद हैं, कुछ शंकाएं हैं, क्योंकि आज जो हमें ये प्राप्त होता है वो 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका जन्म और उनके जन्म के द्वारा जो राक्षस था, एक भयंकर राक्षस तारकासुर, उसके वध का वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कालिदास ने जब इसको लिखा था तो ये 8 सर्गात्मक था, केवल 8 ही सर्ग इसमें थे और ये 8 सर्ग ही कालिदास ने लिखे। इसके बाद के जो सर्ग हैं वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखे गए, ऐसा माना जाता है। और ये माना जाता है कि आगे के जो सर्ग हैं वो किसी कम प्रतिभाशाली कवि ने इसमें लिख करके जोड़े हैं। मल्लिनाथ की जो टीका कुमार संभवम पर हमें मिलती है वो भी 8वें सर्ग तक ही प्राप्त होती है। और इसके अतिरिक्त जो प्राचीन आलंकारिक ग्रंथ हैं उसमें भी जो उदाहरण कुमार संभवम से उद्धृत किए गए हैं वो 8वें सर्ग तक के ही उदाहरण उद्धृत किए गए हैं। तो इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि जो विद्वान ये मानते हैं कि 8 सर्गों तक की ही कथा कालिदास ने लिखी और उसके बाद की कथा किसी और ने लिखी, तो संभव है कि ये बात सत्य हो। इस संबंध में एक बात और स्मरणीय है कि ये माना जाता है कि 8वें सर्ग में महाकवि कालिदास ने शिव पार्वती के जो संभोग का वर्णन किया है और बहुत ही उन्मुक्त जो वर्णन किया है, उससे क्रुद्ध होकर के देवी पार्वती ने उन्हें शाप दिया और उन्हें कहा कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, कोढ़ का रोग जिसे कहा जाता है, और इस कारण से ये काव्य अधूरा रह गया। 8वें सर्ग की कथा वस्तु से भी जो पुस्तक के नामकरण की सिद्धि है वो हो जाती है, क्योंकि शिव पार्वती के 8वें सर्ग में शिव पार्वती का जो संभोग का वर्णन है उससे ये ज्ञात हो जाता है कि कुमार का जन्म होने वाला है। उसकी सूचना, उसका संकेत यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कालिदास के द्वारा 8 सर्गों में लिखा गया और उसके बाद के सर्ग किसी अन्य ने लिखे हैं, और हो सकता है कि सभी सर्ग कालिदास के द्वारा लिखे गए हों।
इसमें जो कथा है उस पौराणिक कथा को कहाँ से लिया उस सूत्र को कालिदास ने, इसका जो वर्णन है वो भी मुश्किल है। इसके विषय में भी कुछ मतांतर हैं। वैसे शिव महापुराण और अन्य पुराणों में इस कथा के कई प्रसंग मिलते हैं, सूत्र भी मिलते हैं, किंतु पुराणों का जो रचनाकाल है वो अनिश्चित होने के कारण ये बताना संभव नहीं है कि कालिदास ने पुराणों से ये कथा ली है या पुराणों ने कालिदास से प्रभावित होकर इस कथा के अनेक प्रसंगों को अपनाया है। जैसे शिव महापुराण में कुमार संभव की अनेक पंक्तियाँ मिलती हैं, उसके कई वाक्य मिलते हैं, उसके कई शब्द प्रयोग और प्रसंग उसी रूप में हमको प्राप्त होते हैं। रामायण के बालकांड के 37वें सर्ग और महाभारत के वन पर्व के अध्याय 225 में भी कार्तिकेय या स्कंद भी कार्तिकेय का ही नाम है, उनके जन्म की जो कथा है वो संक्षेप में हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए ये कहना कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके विषय में कोई निश्चित बात हमको प्राप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि इसकी कथा का जो प्रमुख उपजीव्य है वो महाभारत है। महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व में इस कथा का अंश हमको प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में शिव और पार्वती का क्रीड़ा विहार और रामायण के बालकांड में हिमालय की कन्या पार्वती का शिव के लिए घोर तपस्या करना और हिमालय द्वारा, जो पार्वती के पिता हैं, शिव के लिए उमा का कन्यादान करना, इन सब का विवरण हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे ये जो कथा है वो अनेक स्थानों पर हमें किसी किसी रूप में प्राप्त होती रहती है। संक्षेप में जो इसकी कथा है वो इस प्रकार से है। पर्वतराज हिमालय हैं और हिमालय की जो पत्नी है उसका नाम है मैना। हिमालय के एक मैना से एक पुत्र हुआ है और एक पुत्री हुई है। पुत्र का नाम है मैनाक और पुत्री का नाम है उमा, गौरी, पार्वती और उमा, गौरी, ये इन सब नामों से उनकी कन्या विख्यात होती है। एक बार जब उनके घर नारद जी आए तो नारद जी ने ये भविष्यवाणी की कि इस कन्या का विवाह शिव से होगा। ये जो भविष्यवाणी थी, इसको जैसे ही हिमालय ने सुना, हिमालय वैसे तो पर्वत है लेकिन यहाँ पर कथा में जिस तरह से बताया गया है उनको मानव रूप देख करके, उनका मानवीयकरण करके ही बताया गया है। मैनाक भी पर्वत है। प्रथम वर्ष में जो नीति शतकम कोर्स में चलता है उस श्लोक में मैनाक पर्वत का भी उल्लेख आया है, जब इंद्र ने सभी पर्वतों के पंखों को काटा है और मैनाक किस तरह से जाकर के समुद्र में छिप जाता है, उस प्रसंग में हम मैनाक की चर्चा सुन चुके हैं। तो यहाँ पर जो हिमालय है और उसका पुत्र मैनाक है, जो वैसे हम पर्वत के रूप में जानते हैं, यहाँ पर वो उनका मानवीकरण हुआ है, वो मानव के रूप में है। तो जब हिमालय को ये मालूम पड़ा कि उनका विवाह, उनकी पुत्री का विवाह शिव से होगा, तो वो ये सुन कर के निश्चिंत हो गए। और इधर शिव हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे थे, हिमालय पर वो तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने एक सखी के साथ उमा को उनकी सेवा के लिए भेजा और उमा भी बहुत ही भक्ति से शिव की सेवा करने लगी। उन्हीं दिनों में तारकासुर नामक एक राक्षस था, जो बहुत ही भयंकर राक्षस था, और एक युद्ध में देवता लोग उससे पराजित हो गए थे। देवता लोग उससे बहुत पीड़ित थे। वो दैत्य अनेक प्रकार के छल कर रहा था, सभी बहुत परेशान थे। तो सभी देवता, इंद्र को मिला करके सभी देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हमें युद्ध करने के लिए कोई एक ऐसा सेनापति दे जिसके द्वारा हम तारकासुर से युद्ध करके और विजय को प्राप्त कर सकें। उस समय ब्रह्मा ने कहा कि शिव के शंकर से एक जो बालक उत्पन्न होगा वही तुम्हारा सेनापति हो सकता है, इसलिए तुम ये प्रयास करो कि शिव और पार्वती का विवाह हो जाए और शिव पार्वती पर आसक्त हो जाएं। तो यदि उन्होंने पार्वती को विवाह करने के लिए स्वीकार कर लिया तो उनसे जो पुत्र होगा वो पुत्र तुम्हारा सेनापति बनेगा और उससे ही तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकोगे। अब शिव, जो कि विरागी हैं, जिन्हें भोग से, आसक्ति से कहीं दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, उन शिव के वैराग्य भाव को हटाने के लिए सभी देवता एकत्र हुए और विचार करने लगे कि किस तरीके से शिव के मन में प्रेम उत्पन्न किया जाए, काम भावना उत्पन्न की जाए, ताकि वो
पार्वती पर आसक्त हों, मुग्ध हों और उनसे विवाह हो और फिर कार्तिकेय का जन्म हो। तो सभी लोगों ने विचार किया और जब विचार किया तो मदन कामदेव उस सभा में आए और उनसे इंद्र ने ये अनुरोध किया कि कामदेव अपने मित्र वसंत के साथ मिलकर के जहाँ शिव तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर जाएं और इस तरह का एक वातावरण उत्पन्न करें कि शिव के मन में प्रेम उत्पन्न हो, आसक्ति उत्पन्न हो और वो पार्वती से प्रेम करें और उसको विवाह के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को लेकर के जो कामदेव थे वो अपनी पत्नी रति के साथ में, कामदेव की पत्नी है रति, अपनी पत्नी रति के साथ में और अपने मित्र वसंत जो ऋतु होती है, क्योंकि वसंत ऋतु जब खिलती है चारों तरफ जो प्रकृति है वो अपने सुंदरतम रूप में होती है, तो जो प्रेमी जन हैं उनका जो प्रेम है वो पूरे उन्माद पर होता है। तो वसंत को लेकर के वो उस स्थान पर गए और वहाँ जा कर के जब उन्होंने आश्रम में, शंकर के आश्रम में जब वो पहुँचे तो पार्वती कमल बीज की माला अर्पण करने के लिए शिव जी के निकट पहुँची और शिव जी ने जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो कामदेव ने अपने धनुष के ऊपर मोहना अस्त्र चढ़ाया और उसी क्षण शिवजी का जो मन था वो विचलित हो गया। उनके मन में प्रेम का अंकुरण हुआ, काम का अंकुरण हुआ और अचानक से जो इस तरह का विकार उनके मन में उत्पन्न हुआ तो शिव जो तपस्या में लीन थे और अचानक से इतने समय तक उनके मन में कोई ऐसी काम की भावना उत्पन्न नहीं हुई और एक क्षण उनकी काम की भावना उत्पन्न हो गई। तो शंकर को लगा, जो शिव हैं, जो शंकर हैं, उन्हें लगा कि ये क्यों हुआ मेरे मन में। तो उन्होंने देखा इधर उधर, वो जानना चाहा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो मन है जो इस तरह से वैराग्य में डूबा हुआ है, क्यों, किस कारण से मेरा मन इस तरह से आसक्त हो गया है। तो जैसे ही उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें कामदेव नजर आए, जिन्होंने अपने बाणों को अपने धनुष के ऊपर चढ़ा रखा था। शिव ने उन्हें देखा और देखते ही वो क्रोध से बहुत अधिक क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए और फिर उनका जो तीसरा नेत्र, ऐसा माना जाता है कि जो शिव है उनके 3 नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र उनके मस्तक पर होता है और जब उन्हें बहुत अधिक क्रोध आता है तब उनका तीसरा नेत्र खुलता है। तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उसमें से जो अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई उससे कामदेव भस्म हो गए। जब रति ने देखा कि उनके पति इस प्रकार से भस्म हो गए तो वो विलाप करने लगी और वसंत से कहा कि पति की चिता के साथ में मेरी भी चिता तैयार कर दो, मैं भी उनके साथ में प्राण त्याग दूंगी। और तभी एक आकाशवाणी हुई जिससे उन्हें रति को धैर्य धारण करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि तुम्हें तुम्हारा पति पुनः प्राप्त होगा, क्योंकि कामदेव देवताओं के कार्य से आए थे। तो ये उनको संकेत दिया गया कि तुम्हें सती नहीं होना है, अपने आप को भस्म नहीं करना है, तुम्हारे पति फिर से जीवित होंगे और तुम पुनः उनको प्राप्त होगी। उधर जो शिव थे वो क्योंकि किसी काम में, किसी प्रेम में, किसी आसक्ति में नहीं पड़ना चाहते थे, तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि वो विकार से युक्त हो गए हैं वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब कामदेव भस्म हो गया और शिव अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जो इतने समय से शिव की सेवा कर रही थी और उनको प्रसन्न करना चाहती थी, उन्हें लगा कि उनका सारा जो मनोरथ है वो समाप्त हो गया और ये सोच कर के कि अब मेरा जो रूप है, मेरा जो सौंदर्य है वो व्यर्थ है, तो वो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तपस्या से इनको प्राप्त करूंगी। अब तक वो प्राप्त करना चाहती थी अपने सौंदर्य से, अपने रूप से, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, सौंदर्य से मैं शिव को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, शिव को प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे इस कथा में, और कालिदास ने अपनी कथा लिखते समय, अपना काव्य लिखते समय बहुत बड़े बड़े जो ज्ञान हैं वो यहाँ पर दिए हैं कि अगर प्रेम की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए रूप की, सौंदर्य की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि तप की आवश्यकता होती है। तो वो तप करने लगी और उनके कठोर तप के बाद में, बहुत कठोर उन्होंने तप किया, सब कुछ खाना छोड़ा और एक समय ऐसा आया कि अपर्णा जब उनको कहा गया, क्योंकि वो पत्ते खा करके अपना जीवन निर्वाह कर रही थी और एक समय उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तब उन्हें अपर्णा कहा गया। पर्ण यानी पत्ते, अपर्णा जो पत्ते भी नहीं खाती हैं, ऐसी पार्वती। तो जब पार्वती की तपस्या बहुत ही उद्दाम पर पहुंची तो जो शिव थे, शिव बड़े ही
भोले हैं, भोले भंडारी उनको कहा जाता है। उनका मन तपस्या से पिघला और उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने का विचार किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि पार्वती की परीक्षा ली जानी चाहिए। तो वो गए पार्वती के पास में, लेकिन किस रूप में गए? वो शिव के रूप में नहीं गए, अपितु एक तपस्वी के रूप में वहाँ पर गए। जब वो वहाँ गए तो पार्वती ने उनका बहुत सत्कार किया, आदर सत्कार किया। और वो शिव जो उस समय तपस्वी हैं, तो हम यहाँ पर उन शिव को तपस्वी कह करके यहाँ बोलेंगे। तो वो जो तपस्वी थे उन्होंने पार्वती से पूछा कि तुम किस लिए इतनी उग्र तपस्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए जो तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। तो जैसे ही वो प्रश्न तपस्वी ने पूछा, एक कन्या ये बताते हुए कि मैं इस व्यक्ति को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, उसे लज्जा का अनुभव हुआ, वो संकोच करने लगी। तब उसकी सखी ने बताया कि ये शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए ये तपस्या कर रही है। तो वो जो तपस्वी था उसने शिव के जितने भी दुर्गुण थे उनका बखान शुरू किया, शिव की कुरूपता का बखान शुरू किया। शिव से विवाह करके क्या करोगी? वो शिव जो शमशान में रहते हैं, राख मल करके रहते हैं, जिनके साथ में गण रहते हैं, जिनके गले में सांप लटका रहता है, ऐसा जो वस्त्र नहीं धारण करता है, ऐसे शिव से जो इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे शिव से विवाह करके क्या करोगी? अनेक तरह से उन्होंने शिव की निंदा की। और पार्वती ये सोच करके कि ये तपस्वी है, चुपचाप उनकी बात को सुनती रही। और लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि इस प्रकार से शिव की निंदा की जाए। वो पहले प्रत्युत्तर करती रही, वो एक कमी बताते वो उसका उत्तर देती, लेकिन अंत में उनके ऊपर वो कुपित होने लगी। तो जो तपस्वी थे उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वो शिव थे, और वो प्रकट हुए और उन्होंने उनके हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद शिव ने सप्तर्षि, जो सप्तऋषि मंडल हम देखते हैं, 7 ऋषियों का जो तारों का मंडल हम देखते हैं, तो उनको बुलाया और उनको बुला करके हिमालय के पास भेजा और ये कहा कि मैं पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। फिर उनके विवाह का निश्चय हुआ और विवाह की तैयारियां होने लगी। और जब फिर शिव की जब बारात आई, तो शिव जैसे लोगों के साथ में रहते थे, जैसे गणों के साथ में रहते थे, तो उनकी जो बारात थी वो भी एक विचित्र बारात थी। शिव नंदी के ऊपर बैठ करके आए और उनके आसपास जो चलने वाले थे वो गण थे। तो उनकी जो विवाह थी उन सब को देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। विवाह संपन्न हुआ, ब्रह्मा भी उस विवाह में आए। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें वीर पुत्र की प्राप्ति हो। अप्सराओं ने उसी समय आकर के वर और वधू के सामने आकर के एक नाटक प्रस्तुत किया, और नाटक जब समाप्त हुआ तो इंद्र ने शिव से कामदेव को पुनः जीवित करने का अनुरोध किया। और इंद्र ने इसके बाद शिव और पार्वती के एकांत मिलन की वहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद यहाँ पर यह संकेत प्राप्त हो जाता है कि कुमार का जन्म होने वाला है, कार्तिकेय का जन्म होने वाला है, क्योंकि शिव और पार्वती का जो मिलन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये यहाँ तक की कथा है। अब यहाँ पर जो 8वां सर्ग है, इसमें कवि ने शिव और पार्वती के विवाह की बात की, जो काम क्रीड़ाएँ हैं इनका बहुत ही उन्मुक्त वर्णन किया है, और ऐसा वर्णन किया है जिसे बहुत सी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। और इसीलिए शायद ऐसा कहा जाता है कि ये कथा आगे नहीं बढ़ पाई और वहीं पर इस कथा को रोकना पड़ा। इसके बाद के जो 9 सर्ग हैं उसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म, उनका बाल्यकाल, उनका युवा होना, देवसेना का प्रयाण करना, तारकासुर का वध करना, इन सब का विस्तार से वर्णन हुआ है। और जिस तरह का वर्णन वहाँ पर है, उस काव्य कला को देख करके लोग ये मानते हैं, विद्वान ये मानते हैं कि वो कालिदास रचित नहीं है, इस प्रकार से माना जाता है। अब हम ये देखें कि ये जो कुमार संभवम है, इसमें जो सर्ग हैं उनके नामकरण किस प्रकार से किए गए हैं। तो जो सबसे पहला सर्ग है
उसका नाम है उमोत्पत्ति। उमा की उत्पत्ति, पार्वती का जन्म, इसमें पार्वती के जन्म का वर्णन है। दूसरे सर्ग में ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मा से जब सभी देवता लोग मिलने गए, अभी जो हमने कथा कही उसके अनुसार। तीसरा सर्ग है मदनदाह, जिसमें कामदेव को भस्म किया गया। चौथा सर्ग है रति विलाप, जिसमें कामदेव के भस्म होने पर रति का विलाप होता है। ये पूरा एक सर्ग है जिसमें एक पत्नी अपने पति के भस्म हो जाने के बाद विलाप करती है। पांचवा सर्ग है तपः फलोदय, अर्थात फल की प्राप्ति, फल का उदय, तपस्या के फल का उदय। तपस्या कौन कर रहा था? उमा, पार्वती। तो पार्वती के तप का जो फल है उसकी प्राप्ति होने के लिए शिव प्रसन्न हुए। इसके बाद छठा सर्ग है उमा प्रदान, जिसमें शिव ने ये स्वीकार किया कि वो विवाह करेंगे और पार्वती के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। सातवें सर्ग में उमा परिणय, परिणय अर्थात विवाह, पार्वती के विवाह का वर्णन है। आठवें सर्ग में उमा सुरत वर्णन, शिव और पार्वती की काम क्रीड़ा का वर्णन। इसके बाद जो नवा सर्ग है वो है कैलाश गमन। 10वां सर्ग है कुमार उत्पत्ति, कुमार की उत्पत्ति अर्थात कार्तिकेय का जन्म। 11वां सर्ग है कुमार बाल लीला, क्योंकि अगर किसी का जन्म दिखाया है तो उसके बाल्यकाल की लीलाओं का भी वर्णन किया जाएगा। 12वें सर्ग में है कुमार सेनापत्य, कार्तिकेय को सेनापति बनाया गया, उसका वर्णन है। 13वें सर्ग में सेनापति का अभिषेक, सेनापति का जो अभिषेक हुआ उसका वर्णन है। 14वें सर्ग में देवसेना प्रयाण, देवसेना ने युद्ध के लिए प्रयाण किया, युद्ध के लिए निकले, उसका वर्णन है। 15वां सुरासुर सैन्य संघट, सुर और असुर, देवता और दानव, इनकी जो सैन्य का संगठन हुआ है, इनके जो आपस में युद्ध हुआ है, फिर युद्ध का जो प्रारंभ हुआ है। 16वें सर्ग में दोनों सेनाओं के युद्ध का वर्णन है और 17वें सर्ग में तारकासुर का वध, उसका वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं कुमार संभव के शिल्प के विषय में, कि इसका शिल्प किस प्रकार का है। तो देखिए, ये महाकाव्य कालिदास की चरित्र चित्रण कला के अनुपम रूप में प्रस्फुटित हुआ है। यहाँ पर उसके जो कालिदास के जो चरित्र चित्रण हैं वो श्रेष्ठ रूप में दिखाई देते हैं। और इस महाकाव्य को ये भी माना जाता है कि ये नायिका प्रधान है, क्योंकि नायिका ही नायक को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर चेष्टा से युक्त दिखाई देती है। नायक तो विरक्त सा रहता है, अंत में ही आकर के शिव उसको स्वीकार करते हैं और बाकी पूरे समय जो मुख्य रूप में, मुख्य भूमिका में दिखाई देती हैं वो उमा पार्वती ही दिखाई देती हैं। ये जो आख्यान कला है कालिदास की, उसको अद्वितीय माना जाता है। वो अपनी जब कथा कह रहे हैं तो हर समय कथा कहते कहते आगे जो कथा आ रही है, भावी जो कथा है, उसकी रूपरेखा की ओर भी संकेत करते रहते हैं। जैसे उन्होंने पहले ही सर्ग में बता दिया था कि शिव पार्वती का विवाह होगा और आगे जाकर के 7वें सर्ग में जाकर के उनका विवाह हुआ। इस महाकाव्य का जो औदात्य है वो प्रारंभ से ही इतना श्रेष्ठ है कि उसे अलौकिक माना जाता है। इसमें जो हिमालय है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि उसका भौतिक रूप यहाँ पर दिखाया गया है और उसकी भी जो गरिमा है वो हिमालय पर्वत सर्वश्रेष्ठ पर्वत के रूप में माना जाता है, लेकिन जब यहाँ पर उसको एक मानव के रूप में बताया है तब भी उसकी महिमा को किसी भी तरह से कम नहीं आंका गया है। और तीसरे सर्ग में काम के द्वारा जो शिव को वशीभूत करने का प्रयास किया गया, इस समय काव्य तत्व की दृष्टि से ये महाकाव्य के सर्वश्रेष्ठ अंशों में से एक माना जाता है। 5वें सर्ग में वटुवेशधारी शिव का शिव की ही परिहासात्मक आलोचना करना सबसे सुंदर प्रसंगों में से एक माना जाता है कि शिव हैं और स्वयं का ही उपहास कर रहे हैं। वो स्वयं हैं लेकिन दूसरे वेश में आकर के स्वयं का ही उपहास कर रहे हैं और ये सबसे सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि जो पाठक है उसे पता है कि ये जो उपहास करने वाला है वो स्वयं है जो अपना ही उपहास कर रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर संवाद माना जाता है कालिदास के इस महाकाव्य में, जहाँ पर इस काव्य में बहुत रूपक जैसा आनंद भी आता है। संवाद की दृष्टि से यदि देखें तो हर सर्ग के संवादों की संख्या अलग अलग है, कहीं कम मिलते हैं, कहीं पर ज़्यादा मिलते हैं। छंद की दृष्टि से अगर हम
कुमार संभव की बात करें तो यहाँ पर जो छंद हैं वो कालिदास ने इस तरह से प्रयुक्त किए हैं कि जैसा भाव है वैसे ही छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। जब विलाप के भाव को प्रकट करना है तो रति का जो विलाप है तो उसमें चौथे सर्ग में उन्होंने वैतालीय छंद का प्रयोग किया है। जब वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य दिखाया गया है, उसकी चटुलता दिखाई गई है, तो उस समय शालिनी का प्रयोग किया गया है। नवम सर्ग में द्रुत विलंबितम का प्रयोग किया गया है। तो जैसा वर्णन है, जिस प्रकार के भावों को दिखाना है, उसी प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उपजाति, मालिनी, वसंत तिलका, अनुष्टुप, पुष्पिताग्रा, वंशस्थ, रथोद्धता, शार्दुल विक्रीडितम, हरिणी, इन सभी छंदों का प्रयोग यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। कालिदास ने अपने जीवन दर्शन को बहुत ही चतुराई से यहाँ पर इस महाकाव्य में रखा है और उन्होंने ये एक संदेश दिया है कि त्याग के साथ ऐश्वर्य का और तपस्या के साथ प्रेम का जब मिलन होता है तो ही स्त्री और पुरुष का प्रेम धन्य होता है। मात्र ऐश्वर्य से ही प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, मात्र त्याग से ही प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। त्याग भी होना चाहिए और भोग भी होना चाहिए। जीवन में जब इन दोनों का सही सामंजस्य होगा तभी प्रेम की उत्पत्ति होगी। इसके अतिरिक्त वो ये बताते हैं कि जो एकांत है वो वैराग्य आसुरी शक्ति का दमन नहीं कर सकता है। भोग और वैराग्य इन दोनों का सही समन्वय, सही सामंजस्य, यथोचित जहाँ जब जिसकी आवश्यकता है उसी में जीवन की चरितार्थता होती है। ऐसा प्रेम जो केवल शारीरिक रूप पर, सौंदर्य पर, आकर्षण पर निर्भर होता है वो प्रेम तो हो सकता है, लेकिन वो प्रेम क्षणभंगुर होता है। वो कुछ क्षण के लिए होता है और फिर वो समाप्त हो जाता है। जब तक प्रेम तपस्या में तपता नहीं है, जब तक प्रेम किसी पीड़ा में से निकलता नहीं है, तब तक वो फलीभूत नहीं होता है। पार्वती का जो प्रेम है वो तपस्या से निकला हुआ प्रेम है और शिव का जो प्रेम है वो भोग और वैराग्य से निकला हुआ प्रेम है। तो यहाँ पर ये बताया है कालिदास, क्योंकि कालिदास ने ही अपने जीवन दर्शन को, जब भी कोई साहित्यकार किसी साहित्य की रचना करता है तो उसमें जो वो बातें लिखता है वो वही बातें होती हैं जो उसका स्वयं का जीवन दर्शन होता है, वो उसका स्वयं का मानना होता है। या फिर हम ये भी कह दें कि किसी भी लेखक की लेखनी से हम उसके चरित्र को भी समझते हैं, उसके चरित्र को भी मापते हैं। तो कालिदास का यहाँ पर जो चरित्र दिखाई दे रहा है, जो उनकी सोच, उनके विचार दिखाई दे रहे हैं, वो यही दिखाई दे रहे हैं कि जब तपस्या होती है, जब तप होता है, जब पीड़ा होती है, तभी प्रेम और अधिक गहराई से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त जो कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की, उसमें एक बात उन्होंने और बताई कि सभी उनके जो पात्र हैं वो अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का भोग कर रहे हैं। जैसे कुमार संभवम में जो उमा हैं, जो पार्वती हैं, वो कौन हैं? वो सती हैं जो योग विसृष्ट देहा हैं। वो सती शंकर की पहली पत्नी जिन्होंने अपने देह को अग्नि में नष्ट कर दिया था, वही सती फिर से शिव की पत्नी होने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त कर रही हैं। उसके अतिरिक्त कामदेव को जो अग्नि में भस्म किया गया, उसके लिए बताया जाता है कि ब्रह्मा के साथ में कामदेव ने जो अनुचित कार्य किया था कि ब्रह्मा के मन में अपनी ही पुत्री के प्रति, सरस्वती के प्रति जो कामुकता कामदेव ने उत्पन्न की थी, उसके परिणाम स्वरूप कामदेव को अग्नि में जलना पड़ा। तो कालिदास यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य कोई भी जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसको प्राप्त होता है। पार्वती ने तपस्या की और उनका मनोरथ फिर से पूरा हुआ। तो इस तरह से ये कुमार संभवम है जिसके नायक महादेव हैं, नायिका उमा हैं, पार्वती हैं। एक असाधारण नायक हैं यहाँ पर, और ऐसे नायक हैं जिन्होंने देवताओं की मंत्रणा
और ऋषियों के कहने के अनुसार पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के उपरांत उन्होंने कार्तिकेय की उत्पत्ति की और देवताओं को राक्षस तारकासुर से रक्षित किया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है और इसके जो वर्णन हैं, इसमें जो वर्णन किए गए हैं वो भी काव्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर वर्णन किए गए हैं। प्राकृतिक वर्णन भी इसमें बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत ही सुंदर वर्णन प्रकृति का यहाँ पर किया हुआ है। हिमालय हो, बसंत हो, रति विलाप, शिव और पार्वती का तप, सप्तर्षि, शिव उमा का विवाह, ये सब इसके मुख्य वर्ण विषय हैं। और इनके साथ साथ में जो छोटे छोटे से वर्णन हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के वर्णन प्राप्त होते हैं, वो ऐसे वर्णन हैं जो आगे जा कर के लोगों ने अपने साहित्य में उनको दृष्टांत के रूप में स्वीकार किया है। कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं और भारतीय जो समाज है उसका रूप उनमें दृष्टिगोचर होता है। तो कालिदास का कोई भी जो लेखन है वो ऐसा नहीं होता है जिसे हम किसी कम रूप में आंक सके। और प्रकृति के लिए तो कालिदास को ये कहा जाता है कि वो प्रकृति देवी के प्रवीण पुरोहित हैं और उनकी जो मार्मिक दृष्टि है उसने प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को भी अपने भीतर समाहित कर लिया है, क्योंकि उनके प्राकृतिक जो वर्णन होते हैं वो इतने सजीव होते हैं, इतने चित्रात्मक होते हैं कि जो वो वर्णन करते हैं, जिस तरह से वो हमें दिखाना चाहते हैं, उस तरह से चित्र हमारे सामने, हमारे नेत्रों के सामने हमको दिखने लगते हैं। तो ये जो सौंदर्य है, ये जो कला है, ये हर किसी लेखक के पास में उपलब्ध नहीं होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कालिदास का जो कुमार संभवम है एक उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है। और ये इसके साथ में हमें याद रखना है कि संस्कृत के जो 5 श्रेष्ठ महाकाव्य हैं उसमें भी इसकी गणना की जाती है। आज हमने कुमार संभवम के विषय में बात की है। अगली क्लास में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।